लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये पूछा है कि अगर शौहर बीवी साथ में लेटे तो क्या सिर्फ लेटने ही से गुस्ल टूट जाता है, गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, नहाना ज़रूरी हो जाता है? ये उन्होंने पूछा है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा कि अगर शौहर बीवी साथ में सिर्फ लेटते हैं तो इससे सिर्फ लेटने से ना वज़ू टूटता है ना गुस्ल टूटता है। वज़ू ही नहीं टूटता तो गुस्ल टूटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसकी कुछ तफसीलात मैं आपको पेश करता हूँ। अगर कोई शख्स अपनी बीवी पर लेटता है, बीवी के ऊपर लेटता है या उसके जिस्म पर हाथ फेरता है, लेकिन इस अमल से, ऐसा करने से आदमी का मनी भी नहीं इस अमल कर या ऐसा करने से मनी भी खारिज ना हुआ तो इस सूरत में गुस्ल लाजिम नहीं होता। यानी मनी खारिज नहीं हुआ, मनी नहीं निकला तो ऐसा कर लेने की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। ऊपर लेट गया, छू लिया, लेकिन मनी नहीं निकला तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। अलबत्ता ऐसा करने की वजह से अगर मज़ी खारिज हो जाए, याद रखना चाहिए, अगर बीवी के ऊपर लेटने या बीवी को हाथ लगाने की वजह से मज़ी खारिज हो जाए, मज़ी ये मनी से पहले कुछ रुतूबत, कुछ तरी निकलती है, तो अगर मज़ी खारिज हो जाए तो मज़ी निकलने की वजह से वज़ू टूटता है, गुस्ल अब भी नहीं टूटता। और नमाज और दीगर इबादात जैसे कुरान मजीद की तिलावत वगैरह करने के लिए अब उनको वज़ू करना पड़ेगा अगर मज़ी खारिज हुआ तो। और अगर इस हालत में मनी खारिज हो जाए, अगर हाथ लगाने की वजह से, ऊपर लेटने की वजह से मनी खारिज हो गया, तो फिर अगर ये शहवत के साथ कूद कर खारिज हो तो इसके निकलने से गुस्ल वाजिब हो जाएगा। ये भी याद रहे कि मनी और मज़ी ये दोनों नजासत गलीज़ा हैं। मज़ी और मनी जो हैं ये नापाक है, नजासत गलीज़ा हैं। इनका हुक्म यह है कि अगर एक दिरहम मतलब 5.94 मुरब्बा सेंटीमीटर फैलाव से मिक़दार में कपड़े पर लगी हो तो अगरचे इस मिक़दार को भी धो लेना चाहिए, ताहम वो माफ़ है। यानी एक दिरहम के मिक़दार तो माफ़ है, यानी ऐसे कपड़े में नमाज कराहत के साथ हो जाएगी। और अगर एक दिरहम की मिक़दार से ज़ायद लगी हो तो ऐसे कपड़े में फिर नमाज नहीं होगी। मनी और मज़ी कपड़े के जिस हिस्से में लगी हो उस हिस्से को पाक करने के लिए बहते पानी या ज़्यादा पानी से इतना धो लिया जाए कि तसल्ली हो जाए कि इस नजासत का असर ज़ायल हो गया है। अगर किसी को इत्मीनान ना हो तो उसे चाहिए कि पाक कपड़े को 3 मरतबा अच्छी तरह धोए और हर मरतबा धोने के बाद अच्छी तरह निचोड़ दे कि पानी के कतरे टपकना बंद हो जाएं। इस तरह 3 मरतबा धोने से कपड़ा पाक हो जाएगा। ये याद रखना चाहिए। और ये मसाइल मैंने ज़रूरत के तहत अर्ज़ कर दिया है। उम्मीद है कि ये मसाइल आपके लिए मुफीद ही होंगे। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।